Hello everyone, this is me Samra Khan and I welcome you all to this YouTube channel MLS The Toppers Factory, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लैंडमार्क जजमेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका आज पार्ट 5th है, जिसमें हमारा फर्स्ट केस है पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का जजमेंट है, जिसको आधार केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें राइट टू प्राइवेसी की बात हुई थी, तो जानते हैं इसमें क्या था। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान। MLS द टॉपर फैक्ट्री के साथ और करे उसके जामिया BALLB एंड AMU BALLB एंट्रेंस एग्जाम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। इसमें पुट्टा स्वामी, जो कि एक रिटायर्ड जज थे मद्रास हाई कोर्ट के, वो चैलेंज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आधार स्कीम। उनका कहना था कि ये जो स्कीम है वो राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। आधार कार्ड जो कि एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, जिसको शो करना ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क में जरूरी है, तो अगर इसका मिसयूज होता है तो एक तरह से लोगों की प्राइवेसी का इन्फ्रिंगमेंट होता है ना। लाइक उसमें बायोमेट्रिक डेटा होता है आधार कार्ड के स्कैन करने पे, लाइक आई स्कैन रहता, आईरिस के अंदर का फिंगर प्रिंटिंग रहता, तो इससे मिसयूज होगा तो किसी का भी डेटा लीक होने के चांसेस हैं। तो इस पे जजमेंट आता है कि ये आर्टिकल 21 के मीनिंग को एक्सपैंड करता है, जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात है, कि राइट टू प्राइवेसी जो है पार्ट है आर्टिकल 21 का। आर्टिकल 21 मतलब कि राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, पुट्टा स्वामी के केस में कहा गया। लेकिन साथ ही साथ में जैसे कि अदर फंडामेंटल राइट पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होते हैं ना, तो इस पे भी वैसे ही कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। लाइक कि गवर्नमेंट जो है वो बैलेंस करेगी प्राइवेसी ऑफ द सिटीजन, जिनके पास आधार कार्ड है, मतलब कि सिटीजन ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट पॉलिसी के बीच में। लाइक राइट टू प्राइवेसी को पूरे तरह से एब्सोल्यूट नहीं बताया गया इस जजमेंट में। बैलेंस है बिटवीन द इंडिविजुअल राइट और पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट के, कि वो कुछ पॉलिसी लाए तो उसे भी इम्प्लीमेंट कर सके, कि हर चीज राइट टू प्राइवेसी में नहीं आए। तो बस इस केस में यही बात है कंक्लूजन, कि पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में राइट टू प्राइवेसी की बात की गई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट केस है मुरली देओरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्मोकिंग पे बेस्ड है। कि ये जो 2001 का जजमेंट है कि प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ ऑफ नॉन स्मोकर की बात इस केस में की गई, कि कोई भी इंसान, द कोर्ट हेल्ड दैट अलाउइंग द स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस वुड इनडायरेक्ट वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ ऑफ नॉन स्मोकर। कि कोई भी इंसान अगर स्मोकिंग करता है, उसके आसपास में अगर कोई दूसरा इंसान है, मान लो कि ए इंसान स्मोकिंग कर रहा है, उसके आसपास में बी कोई दूसरा बंदा है जो कि स्मोकिंग नहीं कर रहा, लेकिन उस इन्वायरमेंट में स्मोक है और वो कहीं ना कहीं पैसिवली उस स्मोक को इनहेल कर रहा है, तो उसकी भी हेल्थ खराब होगी। तो इस चीज की बात इसमें कही गई कि राइट टू लाइफ का वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 21 का हो रहा है नॉन स्मोकर का। कि जो इंसान स्मोकिंग करता है वो एक्टिव स्मोकर कहलाता है, और जो इंसान स्मोकिंग नहीं करता लेकिन इन्वायरमेंट में स्मोक होने के कारण स्मोकिंग के वजह से वो अगर इनहेल कर रहा है, सांस ले रहा है, तो उसके लंग्स में वो स्मोक जा रहा है, तो वो एक पैसिव स्मोकर हुआ। और तो उसने तो स्मोकिंग की नहीं, लेकिन उसकी राइट टू लाइफ एंड का वायलेशन हो रहा है यहाँ पे। यही चीज इसमें कही गई कि वो एक तरह से एक हेल्पलेस विक्टिम है एयर पॉल्यूशन का, जो कि स्मोकिंग के वजह से हो रही है। यही चीज इसमें मुरली देओरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कही गई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट केस है KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये ना केस रुस्तम मूवी पे बेस्ड है। लाइक बहुत सारे लोगों ने रुस्तम मूवी देखी होगी, तो उसी से रिलेटेड ये केस है। KM नानावती जो कि एक नेवल ऑफिसर थे और उनकी वाइफ का उनके ही फ्रेंड प्रेम आहूजा के साथ अफेयर चलता है। तो ये बात जब नानावती को पता चलती है, तो वो जाते हैं अपने दोस्त का मर्डर करने। तो इस चीज में यही चीज कहा गया प्रोवोकेशन, कि नानावती डिफेंस ऑफ ग्रेव एंड सर्टेन प्रोवोकेशन। कि नानावती इस केस में कहते हैं कि उन्होंने उसका मर्डर किया, लेकिन एक ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में, मतलब कि सडनली उनको गुस्सा आया इसलिए उन्होंने किया। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि नानावती पहले उन्हें पता चलता है कि अफेयर था। उसके बाद उनके पास बहुत टाइम मिलता है सोचने का। वो जाते ऑफिस में अपने फ्रेंड को ढूंढते हैं, गन लेते हैं, फिर उसके घर पहुंचते हैं, उससे बात करते हैं कि तुम मेरी वाइफ से शादी करोगे कि नहीं। तो वो जो है प्रेम आहूजा वो मना कर देता है। तो इन सब के बाद उन लोगों में थोड़ा झगड़ा चलता है, और उसके बाद से वो उसी गन से उसी टाइम उसे शूट कर देते हैं। तो यहाँ पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का एक्सेप्शन दिया गया। और साथ ही साथ इस केस में ना जूरी सिस्टम था, जो कि कुछ लोग थे जो कि जजमेंट देते हैं,
क्योंकि दे आर नॉट जजेस, तो उसे खत्म किया गया क्योंकि वो फेवर में नानावती के थे कि प्रेम आहूजा ने जैसा किया उन्हें उसकी सजा मिली। तो इस चीज के बाद ना जूरी सिस्टम को खत्म किया गया। और साथ ही साथ इसमें ये कहा गया, जजमेंट ने कहा कि पहले तो स्टेट में गया, हाई कोर्ट में जजमेंट हुआ, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो नानावती को दोषी करार दिया गया। और साथ ही साथ ग्रेव एंड सर्डन प्रोवोकेशन को, कॉन्सेप्ट को ज्यादा क्लैरिफाई किया गया कि सर्डन काम होना चाहिए, क्योंकि नानावती को यहाँ पे अच्छा टाइम मिला सोचने का सब कुछ, और उसके बाद वो जा करके पूरे प्लानिंग के साथ अपने फ्रेंड का मर्डर करते हैं, मतलब गन लेके आते हैं, ऑफिस में ढूंढते हैं, फिर घर को जाते हैं उसके, तो उनके पास अच्छा टाइम मिलता है। तो ये सडन प्रोवोकेशन तो नहीं था, यही चीज इसमें कही गई। उसके बाद से हमारा दूसरा केस है शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है, जो कि ऑनर किलिंग और खफ पंचायत के ऊपर बेस्ड है कि इंटरकास्ट मैरिज जो लोग करते हैं या भाग के शादी करते हैं तो उनको मार दिया जाता है। इस चीज के ऊपर है शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जजमेंट आता है कि खफ पंचायत की कोई भी लीगल अथॉरिटी नहीं है कि वो इंटरकास्ट मैरिज में इंटरफेयर करे। साथ ही साथ ऑनर किलिंग को प्रिवेंट करने की बात की गई और प्रोटेक्शन ऑफ कपल्स की बात की गई कि उनकी जान की रक्षा करना स्टेट की जिम्मेदारी है। साथ ही अगर कोई पुलिस को कोई कपल मिलता है तो उसको उसके पेरेंट्स के पास भेजने से पहले उसका से कंसेंट लेना चाहिए कि वो 18 प्लस है, मेजर है, तो उन्होंने अपने विल से शादी की। ज्यादातर केस में क्या होता है, वो फिर उसके पेरेंट्स के पास भेज देते हैं, फिर वो लोग उनका मर्डर कर देते हैं, किलिंग कर देते हैं। तो इसमें यही गाइडलाइन इशू की गई थी कि इस चीज को रोका जाए, हरासमेंट को, और कपल की सेफ्टी के ऊपर इंश्योरिटी दी जाए कि पुलिस उनको प्रोटेक्ट करे अगर वो कहते हैं कि मुझे मेरी जान को खतरा है पेरेंट्स से या समाज से। साथ ही साथ ऑनर किलिंग का मतलब यहाँ पे जजमेंट में कहा गया कि ये किल करता है इंडिविजुअल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड वंस ओन्स पर्सपेक्टिव ऑफ चॉइस को किलिंग है ऑनर किलिंग। उसके बाद से हमारा दूसरा केस है सरला मुदगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का केस है। ये जो केस है बाइगैमी की बात करता है और विमेन राइट ऑफ हिंदू मैरिज। बाइगैमी मतलब दो शादी करना, बाई मतलब टू, गैमी मतलब शादी। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे नॉन मुस्लिम जो हैं वो इस्लाम में कन्वर्ट होते थे कि वो दो शादी कर सके। सेम केस हुआ था, सरला मुदगल के हस्बैंड जो थे वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि इस्लाम में, मुस्लिम लॉ में 4 शादियां अलाउ है ना, तो वो बाइगैमी इजिली कर सकते हैं। तो यही चीज फैक्ट था कि सरला मुदगल एक हिंदू विमेन थी, उनके हस्बैंड ने इस्लाम कन्वर्ट कर लिया ताकि वो किसी और औरत से शादी कर सकें, और उनको डिवोर्स भी नहीं दिया। तो हिंदू लॉ में है ना कि जब तक फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स नहीं दे दो दूसरी शादी नहीं कर सकते, या जब तक फर्स्ट वाइफ जिंदा है दूसरी शादी नहीं हो कर सकते हैं। तो इनको, सरला मुदगल को उन्होंने डिवोर्स नहीं दिया और सीधा दूसरी शादी कर ली इस्लाम में कन्वर्ट करके। तो उस पर जजमेंट आता है कि कन्वर्जन टू इस्लाम डज नॉट डिसॉल्व द प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मैरिज, कि अगर कोई इंसान इस्लाम में कन्वर्ट हो रहा है, मुस्लिम बन रहा है, तो वो उसकी जो पहले वाली जो हिंदू वाली शादी है ना वो उसको डिसॉल्व नहीं करा, वो वाली शादी खत्म नहीं होगी, यही चीज है। और कहा गया कि बाइगैमी इलीगल है, अगर इस्लाम में वो परमिटेड है तब भी वो इंसान तो पहले हिंदू था इसलिए इलीगल है। और ये जो है विमेंस की जो राइट है डिवोर्स देने वाली, ये ना कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी पर्सनल लॉ में के प्रोटेक्शन में आके, यही चीज इसमें कही। उसके बाद हमारा दूसरा केस है लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस है। तो ये पूरा बेस्ड है छपाक मूवी पे, ये और बात करता है एसिड अटैक की। फैक्ट था कि लक्ष्मी जो कि एक एसिड अटैक सर्वाइवर थी, उन्होंने PIL फाइल किया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की। जो भी एसिड अटैकर्स हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्टर रूल्स आने चाहिए, साथ ही साथ में एसिड बेचने वालों के ऊपर भी मतलब इजीली इस चीज का सेल नहीं होना चाहिए बात हुई। और साथ ही साथ जो विक्टिम है जिनके ऊपर एसिड फेंका गया, जो विक्टिम सर्वाइवर हैं, उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। उसके बाद से जजमेंट इस पे आता है कि डायरेक्टेड स्टेट टू फ्रेम रूल्स रेगुलेटिंग एसिड सेल्स, की स्टेट के ऊपर है कि वो एक रूल्स लगाए एसिड सेल पे, लाइक जिनके पास लाइसेंस है या आइडेंटिटी दिखा के ही वो एसिड खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ एसिड अटैक विक्टिम्स को कॉम्पनसेशन की बात की गई और मैंडेट फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन की बात की गई जजमेंट पे। इसका सिग्निफिकेंस यही था कि ये लॉ जो भी है उसके एसिड अगेंस्ट के उसको ज्यादा अच्छा स्ट्रेंथन देना, साथ ही साथ
विक्टिम को सपोर्ट करना और रिहेबिलेशन के, और साथ ही साथ रेगुलेट करना एसिड सेल को, कि वो क्राइम को प्रिवेंट किया जा सके, कि कोई इजीली एसिड नहीं खरीदे जिसके वजह से कोई भी इजीली खरीद रहा और किसी पे भी फेंक रहा। तो ये चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ये जजमेंट में बात कही गई। सो द नेक्स्ट केस इज के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962 का ये केस है, जो कि रुस्तम मूवी, अक्षय कुमार की जो मूवी थी उस पर बेस्ड है। इसमें क्या होता है, के एम नानावती जो कि एक नेवल ऑफिसर थे, वो अपनी वाइफ के लवर और उनका फ्रेंड भी था प्रेम आहूजा, उसको मार देते हैं। और जो मारने के बाद वो खुद को पुलिस स्टेशन में सरेंडर भी करते हैं। तो और उसके लीगल इशू क्या आता है कि फिर वो डिफेंस लेते हैं कि उन्होंने उसका मर्डर किया प्रेम आहूजा का ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में, जो कि एक्सेप्शन होता है सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी। 302 मतलब कि पनिशमेंट ऑफ मर्डर की बात करता है, तो उसमें एक एक्सेप्शन आता है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की। वो इसीलिए उसका फेवर मतलब कि डिफेंस लेते हैं इसमें कि उन्होंने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में किया, लेकिन मतलब सडनली कोई काम करना, अपना सेल्फ कंट्रोल खो देना, गुस्सा आना, उसमें ये चीज होता है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जब उन्हें पता चलता है कि एम नानावती को कि प्रेम आहूजा का अफेयर चल रहा है उसकी वाइफ के साथ, तो वो फिर गन लेते हैं, जाते हैं प्रेम आहूजा के ऑफिस में, वहां पे वो नहीं रहता, फिर उसके घर पे जाते हैं, फिर वहां पे जाके उससे पूछते हैं कि वो उसकी वाइफ से शादी करेगा कि नहीं। तो उस टाइम पे फिर प्रेम आहूजा मना कर देता है। तो इन सब में उन लोगों की थोड़ी बहस चलती है और तब वो उसे प्रेम आहूजा को शूट कर देते हैं के एम नानावती। तो यहाँ पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन तो नहीं हुआ, अच्छा खासा टाइम मिला। लेकिन इसमें यही होता है, जूरी सिस्टम इस पे था, मतलब कि जो वैसे लोग जो कि सोसाइटी के कुछ अच्छे लोग, गिने चुने लोग आते हैं, वो भी इसमें कोर्ट प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उसी को बोलते हैं जूरी ट्रायल या जूरी सिस्टम। तो इस केस में यही था और वो फेवर करते हैं नानावती का कि प्रेम आहूजा ने जैसा किया उन्हें उसी की सजा मिली, यही चीज है। और ये जो केस था के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसको लास्ट जूरी सिस्टम केस भी कहा जाता है। उसके बाद जूरी सिस्टम, जूरी ट्रायल को खत्म कर दिया जाता है और बात जाती है फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट में। तो और इसमें कहा जाता है कि द कोर्ट अपहेल्ड दैट नानावती कन्विक्शन फॉर मर्डर रिवर्सिंग द हाई कोर्ट एक्विटल, कि नानावती को कॉन्विक्शन ऑफ मर्डर के चार्ज में कन्विक्ट करार दिया जाता है और ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के कॉन्सेप्ट को ज्यादा क्लैरिफाई किया जाता है, एलॉबरेट किया जाता है इस केस में।